जिस राम मंदिर के लिए सदियों तक संघर्ष चलता रहा, आज वही राम मंदिर की दान पेटी चर्चा का विषय बनी हुई है। 500 वर्षों तक जो हिंदू राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे, आज वही राम मंदिर की पेटी चर्चा का विषय बनी हुई है। गजनवी मोहम्मद ने भारत को लूटा था, बाबर ने मंदिरों को लूटा था, लेकिन हिंदुओं ने खुद ही इस बार हिंदुओं को लूट लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद इतना बड़ा फर्जी वाला तो शायद बाबर ने भी नहीं किया होगा जो राम मंदिर के अंदर बैठे हुए ट्रस्ट ने कर दिया। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो शर्मनाक है। वो सवाल कहीं ना कहीं खड़े करती है कि आखिर क्या वाकई इसी देश के अंदर, इसी सरजमी में जहां पर रामलला का जहां से अस्तित्व रहा, जो देश राम के नाम से जाना जाता है, उसी देश के अंदर उस मंदिर में चोरी हो गई जिस मंदिर में हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं और इस रिपोर्ट से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दरअसल चंपत राय जी जो मेन ट्रस्ट के मुखिया हैं, आप ये कह लीजिए पूरी तरीके से कि वो ट्रस्ट के मुखिया हैं, इनके ड्राइवर हैं टिन्नू यादव। टिन्नू यादव दरअसल ड्राइवर की जो सैलरी होगी वो करीबन 15 से 20 हजार, लेकिन अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी कितने की है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक 24 कमरों का आलीशान होटल है इनके नाम। इनके ही घर से करीबन 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ की संपत्ति इन्हीं के नाम है। क्या 15 से 20 हजार कमाने वाला एक सामान्य व्यक्ति इतनी संपत्ति उसके पास आखिर कहां से आई होगी? इसी ट्रस्ट के दूसरे मेन शख्स की बात कर लेते हैं जिनका नाम है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा, यूं तो लवकुश नाम भी श्री राम के पुत्र के नाम पर पड़ा हुआ है, लेकिन इनके कर्म जरा देखिए, आपको वो एक बार दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार उनकी सैलरी 18 से 20 हजार है, लेकिन इनकी संपत्ति की एक बार आइए बात कर लेते हैं। इनकी संपत्ति दरअसल लखनऊ के अंदर इन्होंने 40 लाख का अभी एक प्लॉट खरीदा है, इनके पास से आईफोन बरामद हुआ, घर से 10 लाख रुपए बरामद हुआ और इसके अलावा गोबर के ढेर से भी कुछ पैसे बरामद हुए हैं। ये वो लोग हैं जो राम के नाम पर राम मंदिर में ही बैठकर लूट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार से भी कि अभी मैं आपको पहले एक चीज पूरी क्लियर कर देता हूँ कि अभी इस सब को लेकर के संशय है। अभी SIT गठित करी गई है, रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अदालत इसके बाद क्या फैसला सुनाएगी, अगर ये अदालत में केस जाता है तो अदालत क्या फैसला सुनाएगी, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। ये अभी जो भी आरोप लगे हैं उन्हें हम पूरी तरीके से सही नहीं कहते, लेकिन अगर ये आरोप सही हैं तो सरकारों को सबसे पहले इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए और इन लोगों को राम मंदिर के आसपास ही भटकने की इजाजत न दी जाए, पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए इन लोगों के ऊपर। अब सुनिए, सबसे ज्यादा सवाल क्यों उठ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जहां पर नोटों की गिनती करी जाती है पूरे राम मंदिर के अंदर, मैं आपको बात करूं तो करीबन 14 से 15 दान पेटी हैं पूरे राम मंदिर के अंदर। जहां पर गिनतियां करी जाती हैं नोटों की, वहां पर चंपत राय जी ने CCTV कैमरा लगाने के लिए मना किया था। आखिर क्यों? बोला जा रहा था कि CCTV कैमरे की जरूरत क्या है, सारे की सारे अपने ही तो लौंडे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर का पैसा जो है वो गिना जाना हो। अरे इतना तो समझ में आना चाहिए था कि एक पारदर्शिता बनी रहने के लिए कहीं ना कहीं CCTV कैमरे उन जगहों पर जरूरी थे। रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है ये मामला 8 महीने पहले का है और कई सारे CCTV कैमरा असल में गायब ही हैं उससे पहले की फोटोज, इसीलिए और ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ ट्रस्ट है जो लगातार कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब चंपत राय जी ये कहते हैं और ट्रस्ट ये कहते हैं कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सवाल पैदा करती है। जो रिपोर्ट अभी मेरे हाथ में है और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टिन्नू यादव के यहाँ से जो संपत्ति मिली, लखनऊ के अंदर एक करोड़पति बन चुके हैं। एक ड्राइवर भाई साहब करोड़पति हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप सामान्य परिवार से हैं, 15 से 20 हजार भी छोड़िए, 25 से 30 हजार भी अगर आपकी सैलरी होती है, तो क्या 25 से 30 हजार सैलरी वाले इंसान के पास करोड़ों की संपत्ति इतनी कैसे हो सकती है? 24 कमरों का आलीशान होटल खड़ा हो गया, घर में उनके नाम जो है 50 करोड़ की संपत्ति है। हाउ इट इज पॉसिबल?
राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके की ठगी सामने आई, उसने कई सारे सवाल पैदा करे। उसने सवाल पैदा करे सरकारों के ऊपर भी, उसने सवाल खड़े करे ट्रस्ट के ऊपर भी, उसने सवाल खड़े करे ऐसा उस ट्रस्ट में जुड़े हुए कई लोगों पर भी। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो करीबन 50 से ज्यादा कर्मचारियों के अंदर इसके नाम हैं। और इसमें मैं कुछ लोगों के आपको नाम बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टिन्नू यादव इसके अंदर जो प्रमुख नाम है, जो बार बार हर मीडिया चैनल पर आपको दिखेगा। दूसरा नाम है लवकुश मिश्रा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो अनुरूप मिश्रा जी, अविनाश और करुणेश, ये सभी लोग इसी के। और इसके अलावा और भी कई सारे नामों की पूरी लिस्ट है, कई सारे इसके अंदर नाम है। तो सबसे बड़ा सवाल बस यही है, 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर बना तो हर किसी के दिल में एक ही गूंज थी कि श्री राम लला अयोध्या दोबारा पधार चुके हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दिल से जय श्री राम का नारा लगाकर अयोध्या जब पहुंचता था तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो पैदल चल जाता था, 100 का नोट अपनी जेब में रख लेता था, किसे खर्च नहीं करूंगा, राम मंदिर जब मैं जाऊंगा, राम लला के पास जब मैं जाऊंगा तो उस दान पेटी में जाकर के दान करूंगा। आखिर उन हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का क्या? आखिर क्या वो आस्था मायने नहीं रखती? अरे लोग आज सवाल कर रहे हैं कि डायन भी 1-2 घरों को बख्श देती है, लेकिन क्या किया ट्रस्ट के लोगों ने? वो आपके सामने शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। मतलब रियली वी हैव नो एनी वर्ड कि क्या हम बोले इस पर, हमें खुद नहीं पता कि आखिर। लेकिन वही है कि अभी तक जांच जारी है, एसआईटी गठित करी गई है, सवाल काफी सारे हैं, जवाबों का इंतजार है। इस पूरे मामले पर आखिर आगे क्या होगा इसका भी इंतजार है। क्या वाकई जितना बताया गया, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कह दिया गया कि 500 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ, कुछ जगहों पर यह कह दिया गया कि 5 से 7 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ। ये सब कुछ हम रिपोर्ट्स पर छोड़ते हैं। जब पूरी की पूरी प्रक्रिया एसआईटी गठित जो करी गई है, पूरी प्रक्रिया जब हो जाएगी, जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के बाद आखिर में हम बोल सकेंगे कि इसमें कितने लोग शामिल थे और कितना असल में जो दान पेटी से है कितना पैसा असल में गायब किया गया है। लेकिन आखिर में सवाल वही है कि आखिर कब तक? क्या वाकई रामलला के मंदिरों को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने? मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता इस चीज पर। खैर, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं विकास शर्मा, ऐसे देखते रहिए वी नेशन न्यूज।